जरा सोचिए, एक ही देश, एक ही वक्त में कहीं बर्फीली ठंड तो कहीं सुखद गर्मी का अनुभव कर रहा है। ये भारत की एक बहुत बड़ी और अविश्वसनीय जलवायु पहेली है। सवाल यह है कि ऐसा होता कैसे है। चलिए, इस दिलचस्प रहस्य को सुलझाने के लिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। चलिए, इस पहेली को सीधे सीधे आंकड़ों से समझते हैं। सर्दियों की एक रात की कल्पना करें। उत्तर में जम्मू कश्मीर के द्रास में तापमान -45 डिग्री सेल्सियस है, मतलब सब कुछ जमा देने वाली ठंड। और ठीक उसी रात दक्षिण में केरल के तिरुवनंतपुरम में तापमान है सुखद 22 डिग्री, मतलब एक ही देश में एक ही रात में 67 डिग्री का फर्क। ये चौंकाने वाली बात है ना? और बात सिर्फ तापमान की नहीं है, बारिश का फर्क तो इससे भी कहीं ज्यादा है। एक तरफ है मेघालय का मौसिनराम, जो दुनिया की सबसे नम जगहों में से एक है, जहां साल में 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। और दूसरी तरफ है पश्चिमी राजस्थान, जहां साल भर में 10 सेंटीमीटर बारिश भी मुश्किल से होती है। तो असली सवाल यही उठता है, एक ही देश के अंदर इतने जबरदस्त जलवायु विरोधाभास कैसे मुमकिन है? आखिर वो कौन सी ताकत है जो भारत के मौसम को इतना अलग और अनोखा बनाती है? आइए, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो इस पूरी जलवायु पहेली को सुलझाने की जो मास्टर चाबी है ना, वो सिर्फ एक शब्द में छिपी है, मॉनसून। पर रुकिए, ये सिर्फ बारिश का मौसम नहीं है। ये वो विशाल इंजन है जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु को चलाता है। अक्सर हम मानसून का मतलब सिर्फ बारिश समझ लेते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। इस शब्द की जड़ें कुछ और ही कहानी कहती हैं। ये अरबी शब्द मौसम से आया है, जिसका असल मतलब होता है मौसम। और इसका मतलब है हवा की दिशा का मौसम के साथ पूरी तरह से पलट जाना। आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी बात समझ लेते हैं, मौसम और जलवायु में फर्क। मौसम मतलब आज का हाल, आज धूप है या बादल छाए हैं। लेकिन क्लाइमेट यानी जलवायु, वो लंबे समय का एवरेज है, आमतौर पर 30 साल से भी ज्यादा का। हम आज भारत की जलवायु की बात कर रहे हैं, ना कि किसी एक दिन के मौसम की। तो आखिर इस मॉनसून और इन जबरदस्त विरोधाभासों के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं? देखिए, दुनिया में किसी भी जगह की जलवायु को कंट्रोल करने वाले 6 बड़े फैक्टर्स होते हैं, और यही हमारी पहेली को सुलझाने के असली सुराग हैं। ये 6 फैक्टर्स हैं: लैटिट्यूड यानी अक्षांश, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, प्रेशर और हवा का सिस्टम, समुद्र से दूरी, समुद्री धाराएं और जमीन की बनावट। वैसे तो ये हर जगह काम करते हैं, लेकिन भारत में इनमें से कुछ की भूमिका बहुत ही खास, बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं ऊंचाई की। उत्तर में जो हिमालय खड़ा है ना, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, वो सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, वो एक विशाल क्लाइमेट बैरियर है, एक दीवार की तरह। ये मध्य एशिया से आने वाली जमा देने वाली ठंडी हवाओं को भारत में घुसने से रोकता है। और इसी वजह से दुनिया में उसी लैटिट्यूड की दूसरी जगहों के मुकाबले भारत में सर्दियां काफी हल्की होती हैं। इसे ऐसे समझिए, सर्दियों में हिमालय के पार की जमीन बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। ठंडी हवा भारी होती है, इसलिए वहां एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। अब हवा का सीधा सा नियम है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। तो ये ठंडी और सूखी हवाएं भारत के ऊपर से बहकर दक्षिण में समुद्र की ओर चली जाती हैं, जिससे देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सूखा रहता है। और फिर गर्मियों में खेल पूरा पलट जाता है। भारत की जमीन भयंकर रूप से गर्म हो जाती है, जिससे यहाँ एक बहुत शक्तिशाली लो प्रेशर एरिया बन जाता है। उसी वक्त इसके आसपास के समुद्र ठंडे रहते हैं, जहाँ हाई प्रेशर होता है। ये दबाव का फर्क एक जबरदस्त वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, जो समुद्र के ऊपर की नमी से भरी हवाओं को अपनी ओर खींचता है। और बस यही है हमारा दक्षिण पश्चिम मॉनसून। तो इन सब ताकतवर फैक्टर्स का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है भारत के 4 बिल्कुल अलग मौसम, जो सभी मानसून के एक खास लयबद्ध चक्र से बंधे हुए हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले आती है सर्दी। मध्य नवंबर से फरवरी तक मौसम आमतौर पर ठंडा और सूखा होता है, लेकिन इसी दौरान भूमध्य सागर से कुछ हवाएं आती हैं, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। ये उत्तरी मैदानों में सर्दियों में हल्की बारिश लाती हैं। इस बारिश को महावत कहते हैं, और ये गेहूं जैसी फसलों के लिए अमृत से कम नहीं।
फिर आती हैं गर्मियां, मार्च से मई तक। तापमान एकदम आसमान छूने लगता है। और यही वो गर्मी है जो उस शक्तिशाली लो प्रेशर एरिया को बनाती है, जो आने वाले मानसून के लिए एक तरह से स्टेज तैयार करता है। गर्मियों का मौसम अपने साथ कुछ मज़ेदार और ख़ास तूफान भी लाता है, जैसे उत्तर भारत में चलने वाली गर्म सूखी लू, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी और केरल कर्नाटक में होने वाली मैंगो शावर्स या आम्र वर्षा, जो आमों को जल्दी पकने में मदद करती हैं। और फिर जून की शुरुआत में होता है मॉनसून का धमाकेदार आगमन। ये अक्सर एक बर्स्ट के साथ आता है, मतलब अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। यही वो जीवन देने वाली बारिश है जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहता है। मॉनसून की ये यात्रा अपने आप में देखने लायक है। जून की शुरुआत में ये केरल के दरवाजे पर दस्तक देता है, फिर तेजी से आगे बढ़ता है। जून के बीच तक मुंबई पहुंच जाता है, जून के आखिर तक दिल्ली, और मध्य जुलाई आते आते लगभग पूरे देश को अपनी आगोश में ले लेता है। और आखिर में अक्टूबर नवंबर में होती है मानसून की वापसी। हवा की दिशा एक बार फिर पलट जाती है, आसमान साफ हो जाता है। लेकिन यही वो ट्रांजिशन का समय है जब पूर्वी तट पर, खासकर बंगाल की खाड़ी में, बड़े बड़े और विनाशकारी चक्रवात बनते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि मानसून कैसे आता जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये भारत को जोड़ने वाली एक ताकत है, एक ऐसा धागा जो इस विशाल और अलग-अलग तरह के देश को एक साथ पिरोता है। एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है जो इस पूरे असर को समझाती है। भारत का पूरा भूदृश्य, यहाँ के जीव जंतु और पेड़ पौधे, इसका पूरा कृषि कैलेंडर और लोगों का जीवन उनके त्योहारों समेत सब कुछ इसी एक घटना के इर्द गिर्द घूमता है। तो यहाँ हमारी शुरुआती पहेली का जवाब मिलता है। इतनी सारी विभिन्नताओं के बावजूद मानसून ही वो शक्ति है जो पूरे देश को एक लय में बांधती है। ये किसानों को पानी देता है, हमारी नदियों को बढ़ता है और हमारे त्योहारों, खाने पीने और संस्कृति को एक साझा ताल देता है। यही वो सालाना इंतजार है जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हर भारतीयों को जोड़ता है। मॉनसून भारत की लाइफलाइन है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस बदलती दुनिया में क्लाइमेट चेंज का इस नाजुक सिस्टम पर क्या असर होगा? ये सिर्फ एक वैज्ञानिक सवाल नहीं है, ये हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब ही भारत के आने